हेलो गाइस, मैं हूं ऋषभ देव और आप सभी को देहाती स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग दिशा और दूरी रीजनिंग का बेसिक कंसेप्ट को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो चलिए दोस्त, वीडियो क्या करते हैं, शुरू करते हैं। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम लोग का टॉपिक क्या है दोस्तों? दिशा और दूरी है। दिशा और दूरी है, दिशा और दूरी। तो देखिए, दिशा और दूरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है ना, उसको सोल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। जैसे कोई मैथ होता है तो मैथ को बनाने के लिए उसका क्या होता है कि फॉर्मूला होता है। अगर वो फॉर्मूला हमें क्या होता है, याद नहीं होता है, तो वो मैथ क्या होता है, नहीं बनता है। तो ठीक उसी प्रकार ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं, तो उस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले इसका बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करना क्या होता है, जरूरी होता है। तो सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने से पहले आप लोगों को बता दें कि क्वेश्चन किस टाइप पे आता है। यदि आप लोगों को क्वेश्चन पता रहेगा तब तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग आएगा ना। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कहता है, एक क्वेश्चन देख लीजिए, पहले एक क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम आप लोगों को क्या करेंगे, दिशा और दूरी बताएंगे, इसका बेसिक कंसेप्ट बताएंगे। देखिए यहाँ पे कहता है, सपोज दैट मान लीजिए कि कहता है कि मोहन अपने घर से 5 किलोमीटर कहाँ गया, पूरब की ओर गया, पूरब दिशा में गया, पूरब दिशा में गया। समझ गया ना। क्वेश्चन देखिए पहले क्या कहता है कि मोहन अपने घर से 5 किलोमीटर पूरब दिशा में गया, फिर वह बाएं मुड़ा, फिर वह बाएं मुड़ा, फिर वह बाएं मुड़ा, फिर वह बाएं मुड़ा और फिर वह बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर क्या होगा दोस्तों, चला। अब यहाँ पे चला 2 किलोमीटर चलने के बाद, यहाँ पे है क्वेश्चन कि 2 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ गया, दाएं मुड़ गया। तो बताइए मोहन किस दिशा में चल रहा है, किस दिशा में चल रहा है। हो गया इतना। देखिए दिशा और दूरी में क्या होता है कि यही क्वेश्चन आता है, इस रीजनिंग में क्या होता है कि यही क्वेश्चन आता है कि मोहन अपने घर से 5 किलोमीटर पूरब दिशा में गया, फिर वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चलने के बाद वह फिर से क्या करता है, दाएं मुड़ता है। तो कह रहा है कि बताइए कि अब वह मोहन जो है किस दिशा में क्या कर रहा है दोस्तों, चल रहा है। तो दिशा और दूरी में क्या होता है कि ऐसी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, तब तो इसको सॉल्व करेंगे। अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होगा तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए बेसिक कंसेप्ट में हम लोग चलते हैं। दूरी तो आप लोग समझ ही रहे हैं, दूरी आप लोग क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। दिशा को देखिए, दूरी आप लोग आसानी से समझ रहे हैं, किलोमीटर में, मीटर में, ये सब बताता है, दूरी हो गया ना जी। अब यहाँ पे पहले दिशा अब हम लोग समझ लेते हैं कि दिशा, समझ गया ना। तो देखिए दिशा को निकाला कैसे जाता है, सबसे पहले देखिए दिशा को निकाला कैसे जाता है। तो अपने पेपर पे यानी कॉपी पे क्या कीजिए, एक क्षैतिज रेखा खींचिए, समझ गया ना। एक क्या कीजिए, क्षैतिज रेखा खींचिए और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचिए। हो गया, ऊर्ध्वाधर रेखा हो गया। अब ये 4 लाइन हो गया ना, अब ये 4 को क्रॉस बन, चतुर्थांश बन गया। अब इसमें हम लोगों को बताना होता है कि कौन पूरब होगा, कौन पश्चिम होगा, कौन उत्तर होगा, कौन दक्षिण होगा। अच्छा देखिए, दिशा जो होता है ना 10 होता है। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि दिशा जो होता है कितना होता है दोस्तों, 10 होता है। 10 होता है। देखिए पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हो गया, इसके बाद कोना हो गया। जैसे बाय द मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हो गया, कमरा हो गया ना,
यहाँ पे क्या हो गया, कमरा हो गया, इस कमरे से मिला ये हो गया। देखिए ये एक दिशा हो गया, ये दूसरा दिशा हो गया, ये तीसरा, और ये क्या हो गया, चौथा, और ये कोना पांचवा, ये छठा, ये सातवां, और ये क्या हो गया, आठवां, और एक होता है ऊपर और एक होता है क्या, नीचे। तो 10 हो गया, दिशा क्या हो गया दोस्तों, 10 हो गया। और मैप में हम लोग क्या करते हैं कि दिशा 8 होते हैं, समझ गया ना। मैप के हिसाब से अगर चले तो दिशा कितने होते हैं दोस्तों, 8 होते हैं। और मुख्य रूप से हम लोग कितने दिशा का उपयोग करते हैं, तो 4 ही दिशा का उपयोग करते हैं। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण का क्या करते हैं, यूज करते हैं, बस इतना ही 4, समझ गया ना। अब देखिए कोई जगह पे खड़ा कर दिया जाए और हम लोगों से कहा जाए कि बताइए ये कौन सा दिशा है, तो हम लोग आसानी से ज्ञात कर लेंगे कि जिस ओर पूरब, जिस ओर सूरज निकल रहा है तो वह पूरब हो गया, और जिस ओर ढल रहा है तो वह पश्चिम हो गया ना जी। और आप जो है पूरब की ओर मुंह करके खड़े हैं तो आपका दाहिना हाथ वो क्या हो गया, दक्षिण हो गया, और बायां हाथ क्या हो गया, उत्तर हो गया। ये तो आसान है। लेकिन अगर कह देगा कि ये कॉपी पे बनाइए, दिशा को निर्धारित कीजिए, तो कैसे निर्धारित कीजिएगा, तो देखिए कॉपी में जब आप क्या करते हैं, दिशा को निर्धारित करते हैं ना, तो इसका अलग ही जाता है, इसका अलग ही डायरेक्शन जाता है। सबसे पहले आप क्या किए हैं, बैठे हैं, मान लीजिए ये क्या है, कॉपी है। समझिए पहले बात को, समझ गए ना, ये क्या है दोस्तों, कॉपी है। कॉपी है, यहाँ पे आप लिख रहे हैं ना, तो आपका दाहिना हाथ कहाँ है, इधर है, तो दाहिना हाथ इधर है, तो दाहिना हाथ और जिस दिशा में जाए तो वह क्या हो जाएगा, आपका पूरब हो जाएगा, वह दिशा क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। अब ये बायां हाथ हो रहा है ना, तो जस्ट इसका देखिए, जस्ट इसका क्या है, उल्टा, अपोजिट साइड क्या होता है, ये आप निकाल लिए, हमारा दाहिना हाथ क्या हो गया, पूरब हो गया, तो जस्ट इसका अपोजिट साइड क्या हो जाता है, पश्चिम हो जाता है। समझ गया ना, क्या हो जाता है, पश्चिम हो जाता है। अब जस्ट उसका ऊपर वाला जो हिस्सा देखते हैं ना, तो वो हो जाता है आपका उत्तर हो जाता है। तो इसका जस्ट अपोजिट वाला जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना, वह हो जाता है आपका दक्षिण होता है। कोई दिक्कत, इतना क्लियर हुआ कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। समझ गया ना। अब देखिए आपका दाहिना हाथ जिधर जाएगा तो वो पूरब हो गया, ये एक दिशा निकल गया, तो ये क्या हो गया, इसका अपोजिट क्या हो गया, पश्चिम हो गया। अब ऊपर वाला जो भाग है ना, वो क्या होता है, उत्तर होता है, तो उत्तर का अपोजिट जो दिशा होता है, यानी नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना, वो दक्षिण होता है। अब इस पे आते हैं, कोने पे आते हैं, एक और होता है, देखिए कोने पे, समझ गया ना। तो देखिए ये जो है किसके बीच में आ रहा है, ये किसके बीच में आ रहा है, तो पूरब और उत्तर के बीच में आ रहा है, पूरब और उत्तर के बीच में आता है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं पूर्व उत्तर कह सकते हैं, समझ गया ना, पूर्व उत्तर कह सकते हैं या उत्तर पूर्व कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया ना, कंफ्यूजन नहीं रखना है कि इसको पूरब उत्तर कह रहा है तो क्या हम इसको उत्तर पूर्व नहीं कह सकते हैं, तो एकदम कह सकते हैं। समझ गया ना, आपका जैसे मन करे वैसे कहिए, समझ गया ना। कान इधर से पकड़िएगा या कान इधर से पकड़िए, या चाहे कान इधर से पकड़िए, पकड़ना कान में ना है, तो सेम टू सेम यहाँ पे है। अब चलिए ये वाला जो हिस्सा होता है पूरब दक्षिण हो जाता है, क्या हो जाता है दोस्तों, पूरब दक्षिण हो जाता है या दक्षिण पूर्व हो जाता है, समझ गया ना। अब ये वाला जो कोना होता है पश्चिम दक्षिण हो जाएगा या दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, इसको ऐसे कह सकते हैं, समझ गया ना। अब चलिए पश्चिम उत्तर कह सकते हैं या उत्तर पश्चिम कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका दिशा हो गया, समझ गया ना। तो सबसे पहले इस चीज को क्या करना होता है, कंप्लीट करना होता है। अगर ये चीज कंप्लीट हो जाता है ना, तो वो क्वेश्चन को बनाने में क्या होगा, आसानी होगी। तो आज के लिए क्या है, इतना ही है। आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।